बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज लैब नंबर 3। लैब नंबर 3 बेसिकली लैब नंबर 3 में हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर using transmission gates और हमने ये करना कैसे है। नंबर 1 हम इसको करेंगे स्कीमेटिक लेवल पे, ठीक है। स्कीमेटिक लेवल में जब हम लोग करेंगे तो हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे DSCH में। नंबर 2 हमने क्या लिखना है, वेरीलॉग कोड लिखना है इसका, ठीक है, एट गेट लेवल भी और फिर ट्रांसमिशन लेवल पे भी, ट्रांसमिशन गेट पे भी, एट गेट लेवल एंड यूजिंग ट्रांसमिशन गेट। दोनों तरह से हम लोग मल्टीप्लेक्सर को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग ट्रांसमिशन गेट। और ये हम लोग किस में करेंगे, आपकी मर्ज़ी है ISE में करें या आपकी मर्ज़ी है आप मॉडल सिम में करें, हम दोनों में करेंगे। देख लेते हैं जो ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों को अपलोड किया है, उस ट्यूटोरियल में हम लोग देख लेते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं कि हमने टू डिज़ाइन अ ट्रांसमिशन गेट यूजिंग DSCH एंड राइटिंग इट्स वेरीलॉग कोड। उसके बाद हमने क्या करना है, ट्रांसमिशन गेट बनाने के बाद हमने डिज़ाइनिंग ऑफ 2x1 एंड 4x1 मल्टीप्लेक्सर और इसके वेरीलॉग कोड भी लिखना है, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर लेवल। उसके बाद उनके टेस्ट बेंच लिखने हैं ताकि कोड वेरिफिकेशन कर सकें या टेस्ट वेव क्रिएट करें, और वेरीफाई द कोड बाय कंपेयरिंग इट टू टेबल विद टाइमिंग डायग्राम हम ये करना है। तो सबसे पहले लेवल पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रांसमिशन गेट कर लेते हैं। ट्रांसमिशन गेट्स आप लोगों ने पढ़ा है, ट्रांसमिशन गेट्स क्या होता है हमारे पास। ट्रांसमिशन गेट बेसिकली हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन गेट हमारे पास क्या होता है, हम 2 FATs यूज़ करते हैं इसमें। एक हमारे पास होता है PFAT और दूसरा हमारे पास होता है NFAT। इससे पहले जब हमने CMOS में इम्प्लीमेंट किया था तो CMOS में हम लोग क्या करते थे, एक तरफ NFAT और एक तरफ हमारे पास क्या होता था, P नेटवर्क होता था, ठीक है। एक पुल अप और एक पुल डाउन नेटवर्क हमारे पास था। अब इसमें जब हम FATs पर स्विच यूज़ कर रहे थे तो इसमें हमारे पास लिमिटेशन थी, क्या थी कि ये स्ट्रॉन्ग लॉजिक 0 को सपोर्ट करता था और ये स्ट्रॉन्ग 1 को सपोर्ट करता था और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग 0 को सपोर्ट करता था। फिर हमने इस तरह का एक स्विच निकाला जो कि जिसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट नहीं हो, जो कि अगर आपने 1 दिया है तो 1 का 1 पास करें और अगर आप 0 दें तो 0 का 0 पास करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन गेट। तो ट्रांसमिशन गेट हमारे पास वो गेट है, ये बेसिक यूनिट है, ये वो स्विच है हमारे पास। ये बेसिकली एज अ स्विच यूज़ होता है जिसमें हम लोग बाकी सारे गेट्स इससे फैब्रिकेट करेंगे। तो ट्रांसमिशन गेट वो स्विच है जो कि 0 का 0 पास करता है और 1 का 1 पास करता है। इसमें कोई वीक और उसका स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये करता कैसे है कि इसमें वीक 1 और 0 का कॉन्सेप्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेप्ट वीक का कॉन्सेप्ट नहीं आया। इसमें हम लोग करते क्या है कि 2 स्विचेस को पैरेलल लगा देते हैं। अब 2 स्विचेस जो हम पैरेलल लगा लेते हैं वो एक तरफ PFAT है, दूसरी तरफ क्या है, NFAT है, और इन दोनों को हम लोग एक इनपुट दे लेते हैं। अब देखें स्विच की तो एक ही इनपुट होती है ना, ठीक है। ये हमारे पास स्विच है, इसकी एक इनपुट है, ये हमारे पास बेसिकली वो सिग्नल है जो कि X इनपुट है, ये हमारे पास वो सिग्नल है जो कि Y है, और ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है। अगर हम इस स्विच को 0 दें तो हमारे पास ये स्विच क्या हो जाए, ऑन हो जाए, ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हैं। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि जब आप इसको S=1 दें तो ये ऑन हो, तो जब हमने स्विच को 1 दिया तो हमारे पास Y=X हो जाएगा, ठीक है। और जब हमने स्विच को, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जब हमारे पास S=1 था और जब हम S=0 दें तो फिर हमारे पास Y को क्या हो जाना चाहिए, ओपन स्विच या अनडिफाइंड आउटपुट देनी चाहिए, ठीक है। परफेक्शन चीज़ होता है ना कि जब आप चाहें तो कंडक्ट करें, जब आप चाहें तो वो कंडक्ट ना करें बल्कि ऐसे ओपन बिहेव करें। अब इस तरह से हमने ये जो दरमियान वाला
ब्लैक बॉक्स है जिसे हम ट्रांसमिशन गेट बोल रहे हैं, इसमें बेसिकली ये सर्किट है कि इसमें एक पीएफईटी है हमारे पास और दूसरा हमारे पास क्या है, एनएफईटी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इनपुट एक्स है और ये हमारे पास क्या है, वाई है। तो यहाँ पे अब हम जो कंट्रोलिंग इनपुट है वो हम क्या लगा लेते हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे रब करते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग इनपुट हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, एक एस इनपुट लगा लेते हैं। ठीक है, और वो हम एनएफईटी को दे देते हैं और इसी का इन्वर्टर हम लोग किसको दे देते हैं, पीएफईटी को। अब ये काम कैसे करेगा, अगेन बना देते हैं। ये हमारे पास है पीएफईटी, ठीक है, और इसके साथ पैरेलल में हमने लगा दिया एक एनएफईटी। ऑलरेडी थ्योरी आप लोग इसकी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसकी समरी देख लेते हैं हम लोग। ये हमने लगा दिया नॉट गेट, ये हमारे पास एस इनपुट हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। हमने कहा इफ़ एस इज़ इक्वल टू 1, तो फिर क्या होगा, जब 1 होगा तो एनएफईटी भी क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑन हो जाएगा। इसका इन्वर्टर जा रहा है हमारे पास पीएफईटी में, तो इसका मतलब पीएफईटी को क्या मिल रहा है, पीएफईटी को 0 मिल रहा है, तो पीएफईटी भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑन। अब जब आपने एस इज इक्वल टू 1 दिया, दोनों ऑन है, तो अगर आप x को 1 देंगे तो पीएफईटी से पास होगा, क्योंकि पीएफईटी स्ट्रांगली लॉजिक 1 को सपोर्ट करता है। और अगर मैं मतलब इसमें हम लोग क्या है, पीएफईटी के थ्रू हमारे पास y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x 1 का 1 y तक पहुंचेगा, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। और अगर हमारे पास, अगर हमने दे दिया लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 0 दे दिया, अब पीएफईटी तो 0 पास नहीं कर रहा, लेकिन एनएफईटी ऑन है, तो वो 0 जो है वो कौन पास करेगा, एनएफईटी पास करेगा। इस तरह से जिसमें एक वीक है तो दूसरा उसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अगर आपने 1 दिया तो 1 पीएफईटी से पास करेगा, और अगर आपने 0 दिया तो 0 एनएफईटी से पास करेगा। इसलिए जब s इज इक्वल टू 1 होगा तो y इज इक्वल टू x होगा। अब वो x 1 है तो 1 होगा, 0 है तो 0 है, कहीं पे कोई स्ट्रॉन्ग या ज़ीरो का, स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जो आप इनपुट पे देंगे वो आउटपुट पे जाएगा। तो ये एज एन आइडियल स्विच बिहेव कर रहा है। लेकिन कंप्रोमाइज़ कहाँ पे हो रहा है, कंप्रोमाइज़ ऑब्वियसली हो रहा है कि पहले हम लोग सिर्फ एक पीएफईटी को एज अ स्विच यूज़ कर रहे थे, ठीक है, अब हमें एक पीएफईटी, एक एनएफईटी और एक इन्वर्टर लगाना पड़ रहा है, तो स्पेस का इशू आएगा। लेकिन हो सकता है कि बाज़ जगहों पे अगर हम लोग अपने सर्किट इंप्लीमेंट करें यूजिंग ट्रांसमिशन गेट से, तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ़ गेट्स हैं वो हमारे पास क्या हो, ट्रांजिस्टर्स हैं वो कम हो और साइज़ हमारे पास रिडक्शन हो सके। लेकिन ये एक बेसिक यूनिट है जिसको यूज़ करके हम डिफरेंट गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपने s को 0 दे दिया, फिर क्या होगा, s को 0 दे दिया तो एनएफईटी भी ऑफ हो जाएगा और पीएफईटी भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जब दोनों ऑफ हो गए तो y तक तो कोई सिग्नल नहीं जाएगा, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, या हम इसे क्या बोलेंगे, y क्या है, एज एन ओपन बिहेव कर रहा है, मतलब y तक कोई सिग्नल नहीं पहुँच रहा। अब जो हमारा टास्क है हमने इम्प्लीमेंट करना है। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू एक्स डॉट ऑफ एस के इक्वल है, ठीक है, इफ़ s इज़ इक्वल टू 1, अगर s 1 है तो y इज़ इक्वल टू s 1 है, और अगर 0 है तो तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर तो y क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको यूज़ करके क्रिएट करते हैं अपना मल्टीप्लेक्सर, तो सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर को देख लेते हैं कि मल्टीप्लेक्सर क्या चीज़ है। हम ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सर में आपने देखा तो मल्टीप्लेक्सर हमारे पास क्या है, इस तरह का एक सिंबल यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसकी इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट, इसे मैं P0 बोल देती हूँ, इसको मैं P1 बोल देती हूँ, और यहाँ पे हमने एक सेलेक्ट स्विच S रखा हुआ है। हम ये कहते हैं, अगर इसका ट्रुथ टेबल लिखें तो हम ये कहते हैं इनपुट और यहाँ पे क्या है, आउटपुट। ये सिलेक्शन इनपुट है, ठीक है, सिलेक्शन इनपुट है, और ये हमारे पास क्या है, टोटल इनपुट जो हम इसको दे रहे हैं, P0 और P1 इसकी इनपुट है। अगर सिलेक्शन इनपुट 0 है, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि आउटपुट पे क्या चला जाए, P0 चला जाए। अगर सिलेक्शन इनपुट 1 है तो हमारे पास आउटपुट पे क्या चला जाए, P1, मतलब अगर ये 1 है तो P1 को पास करे, अगर ये 0 तो P0 को पास करे। मल्टीप्लेक्सर यही है ना, अगर ये हमारे पास s इज इक्वल टू 0 है तो I0 को पास करता है, और अगर s इज इक्वल टू 1 है तो सेकेंड इनपुट को आउटपुट पे भेज देगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि P0 आपने 0 या 1 रखा है, या P1 0 या 1 रखा है, ये डिपेंड करता है कि जो आप इनपुट डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन आउटपुट इक्वल होगा इनपुट 1 के इक्वल, और अगर 1 है तो आउटपुट इक्वल होगा हमारे पास पहले P0 के इक्वल, अगर 0 तो P0 के इक्वल और 1 है तो P1 के इक्वल है।
अगर इन टर्म ऑफ इक्वेशन लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एस बार डॉट ऑफ पी नॉट, ठीक है, प्लस एस, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है ना, तो एस कॉम्प्लीमेंट हमारे पास वाई किसके इक्वल है, वाई इज इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट डॉट ऑफ पी नॉट, और ये आ जाएगा एस डॉट ऑफ पी वन के इक्वल, क्योंकि अब जब वन है तो आउटपुट पे क्या आ रहा है हमारे पास, वन आ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा बुलियन से वो करें, अगर हमारे पास एस इज इक्वल टू ज़ीरो है तो ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन डॉट ऑफ पी नॉट, और यहाँ पे ज़ीरो डॉट ऑफ पी वन, तो ये तो आ जाएगा ज़ीरो, तो आंसर क्या आ गया, पी नॉट। तो इस तरह से अगर एस ज़ीरो तो आंसर क्या आ जाएगा, पी नॉट। अगर हमारे पास ये फॉर एस इज इक्वल टू ज़ीरो है, अगर हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट डॉट ऑफ पी नॉट प्लस एस डॉट ऑफ पी वन है। इफ़ एस इज इक्वल टू वन फिर क्या होगा, तो वन का कॉम्प्लीमेंट आ गया ज़ीरो डॉट ऑफ पी नॉट प्लस वन डॉट ऑफ पी वन, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस पी वन, तो y किसकी इक्वल हो गया, पी वन की इक्वल। इसका मतलब है जब s ज़ीरो है तो y इक्वल है पी नॉट पे, और जब s वन है तो y इक्वल है पी वन पे। अब नेक्स्ट उस पर चले जाते हैं। इसको अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ट्रांसमिशन गेट से, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लगाएंगे दो ट्रांसमिशन गेट। ट्रांसमिशन गेट का सिंबल हमारे पास क्या होता है, ये सिंबल होता है। जो बबल वाली साइड होती है वो हमारे पास PFAT को शो करती है, और जो दूसरी साइड है वो NFAT को शो करती है। अच्छा, तो इसका मतलब है हमें, क्योंकि अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट डॉट ऑफ पी नॉट प्लस एस डॉट ऑफ पी वन, तो हमें चाहिए दो स्विचेस, ठीक है, हमें दो स्विचेस चाहिए ट्रांसमिशन गेट्स के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या बना दिया, दो ट्रांसमिशन गेट्स बना दिए। अब जब पी नॉट है वो तब पास हो जब एस का कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे एस कॉम्प्लीमेंट दूँ, ठीक है, जो बबल ऊपर बना देते हैं हम, इस पर ये कर देते हैं, अगर मैं एस कॉम्प्लीमेंट दूँ तो मेरे पास ये भी याद रखें कि अगर एक तरफ एस है तो दूसरे पे हमें क्या मिलेगा, एस बार। अगर मैं यहाँ पे एस बार दे रही हूँ NFAT में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, क्योंकि ये इन्वर्ट होके हमारे पास यहाँ पे जा रहा होता है ना, तो यहाँ पे मिलेगा हमें एस। सेम मैं यहाँ पे क्या दे देती हूँ, एस, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, PFAT में एस बार, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करके बना लेती हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज नहीं, ये बबल नहीं है बेसिकली। अभी दोबारा बना देते हैं। तो हमने एस बार दे दिया, ठीक है। और जब इधर एस बार, अब हमें पता है दोनों इन्वर्ट होती है। अगर मैंने PFAT पे एस बार दे दिया तो NFAT पे बेसिकली एस था जो कि इन्वर्ट हो गया, यहाँ पे क्या मिलता है, एस बार। अब यहाँ पे मैं दो इनपुट एक्स की जगह दे देती हूँ, एक को इनपुट दे देती हूँ पी नॉट, दूसरे को इनपुट दे देती हूँ पी वन, और क्योंकि ये दोनों प्लस का साइन शो कर रहा है कि दोनों किस में लगे हुए पैरेलल, हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट होकर क्या दे देते हैं, वाई दे देते हैं। अगेन यहाँ पे देखिए मैंने जब पी नॉट पास कराया तो NFAT को मैंने, इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, किसी भी ट्रांसमिशन गेट के लिए अगर हमने इक्वेशन इम्प्लीमेंट करनी है तो ट्रांसमिशन गेट के लिए हम ये कहते हैं कि x इज y इज इक्वल टू एक्स, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट डॉट ऑफ s, ठीक है, इफ s इज इक्वल टू वन। और s कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे, और NFAT पे, और इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किस पे जाता है, PFAT पे जाता है। ये हमारे पास आउटपुट है, ये हमारे पास इनपुट इनपुट है। अब इक्वेशन में लिखे तो इक्वेशन में हमने एक तरफ लिखा जो कि इनपुट हम पास करा रहे हैं, दूसरी हमने वो इनेबल लिखी जो कि हम NFAT पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे NFAT पे S दे रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे S लिखा है, ठीक है। अगर मैं NFAT पे S बार दूँगी तो मेरे पास NFAT में यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अभी तो हमने NFAT पे ये दिया हुआ। अगर मेरे पास इस तरह का सिनेरियो आता है कि मैं NFAT पे S बार देती हूँ तो ये बार हो यहाँ पे जाके नॉट होके जब यहाँ पे मिलेगा PFAT को मिलेगा फिर S, ठीक है, ये x और y। इस केस में क्वेश्चन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स डॉट ऑफ s कॉम्प्लीमेंट। जो भी आप NFAT पे देंगे s देंगे तो यहाँ पे s आएगा, s कॉम्प्लीमेंट देंगे, मतलब NFAT को अगर s कॉम्प्लीमेंट देंगे तो s कॉम्प्लीमेंट है, NFAT को अगर s दे रहे हैं तो s आएगा। अब यहाँ पे पी नॉट जब हम पास करा रहे हैं तो हमें सिलेक्शन पे क्या देना है, s कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमें NFAT पे क्या देना है, s कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखें जब हमने p पास करवाया तो हमने NFAT पे क्या दिया, s कॉम्प्लीमेंट। दूसरी तरफ जब हमने P1 पास कराया तो NFAT पे क्या देना था, हमें s।
तो जब हमने P1 पास कराया तो NFAT पे हमने क्या दे दिया, S आउटपुट। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है, ये एज अ मल्टीप्लेक्सर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, अब अगर हम देखें एज अ मल्टीप्लेक्सर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमने ये सर्किट बनाया था कि हमने P0 पास करना था, और P0 इक्वेशन देखें क्या है, P0 डॉट ऑफ S कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमें NFAT पे क्या देना है, S कॉम्प्लीमेंट, और फिर PFAT पे यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं दूंगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप डिफाइन कर दें कि S का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मिलेगा, जो कि हमारे पास किसकी इक्वल होता है, S की इक्वल होगा। अच्छा, दूसरी तरफ हमने क्या किया, पास करवा रहे हैं हम लोग P1 प्लस P1 डॉट ऑफ S, मतलब P1 पास करवा रहे हैं और NFAT को क्या मिल रहा है, S, और इसका कॉम्प्लीमेंट S कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ये प्लस साइन ये शो कर रहा है कि जो आउटपुट है उसके लिए ये दोनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, y की इक्वल। अब इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि अगर हमारे पास S इज़ इक्वल टू 0 है तो y किसके इक्वल आएगा। अच्छा, अगर हमारे पास S इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, S इज़ इक्वल टू 0 है तो y किसके इक्वल होगा। जब S 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या मिल गया, 1, यहाँ पे क्या मिल गया, 0, यहाँ पे मिल गया 1, और यहाँ पे मिल गया S था ना, ठीक है। तो अगर आपने क्या दिया, 0 दिया है तो 0 का सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे मिल रहा है S, सॉरी, तो S क्या आ रहा है, S हमारे पास आ रहा है 0, ठीक है। अब देखें तो ये वाला NFAT ऑन होगा कि ये ट्रांसमिशन गेट ऑन होगा कि नहीं। NFAT को मिल रहा है 1 और PFAT को मिल रहा है 0, इसका मतलब NFAT भी ऑन है क्योंकि NFAT तो 1 पे ऑन होता है, PFAT को 0 मिल रहा है तो ये भी ऑन है। इसका मतलब है ये वाला ट्रांसमिशन गेट है, ये हमारे पास क्या, मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, ट्रांसमिशन गेट, इसको नाम देते हैं TG1 का, इसको नाम देते हैं TG2 का। अगर हम TG1 देखें तो TG1 क्या है, ऑन है। ट्रांसमिशन गेट 2 देख लेते हैं, जब इसको 1 मिला तो इसका मतलब है आप PFAT पे दे रहे हैं 1 और NFAT पे दे रहे हैं 0, तो NFAT 0 के लिए क्या होता है, ऑफ, और PFAT 1 के लिए क्या होता है, ऑफ। तो ट्रांसमिशन गेट हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन गेट 1 ऑन है, ट्रांसमिशन गेट 2 हमारे पास क्या है, ऑफ है। जब ट्रांसमिशन गेट 1 ऑन है तो ये P0 हमारे पास y पे चला जाएगा, ये ऑफ है तो ये P1 तो जा नहीं सकेगा। तो y किसके इक्वल है, y हमारे पास ट्रांसमिशन गेट वाला क्लोज है तो ये P इस पाथ से हमारे पास किस पे चला जाएगा, y पे। अगर हमारे पास S इज इक्वल टू क्या है, 1 है, फिर क्या होगा, अगर S 1 है तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, S 1 है तो हम इसका स्टेटस, मतलब अब हमारे पास S किसके इक्वल है, S 1 के इक्वल है, और S कॉम्प्लीमेंट 0 के इक्वल। S हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, S का कॉम्प्लीमेंट 0, यहाँ पे S का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो 0, यहाँ पे S मिल रहा था तो S हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब हम देखते हैं क्या होते हैं, जब S 1 है इसका मतलब है इस ट्रांसमिशन गेट जो TG1 है इसको मिल रहा है PFAT को 1 और NFAT को 0, इसका मतलब है जब NFAT को 0 और PFAT को 1 मिल रहा है तो ये ट्रांसमिशन गेट ऑफ है। ट्रांसमिशन गेट 2 को देखें तो इसके PFAT को मिल रहा है 0 और NFAT को मिल रहा है 1, इसका मतलब है इसका NFAT भी ऑन है और PFAT भी ऑन है, तो ये ट्रांसमिशन गेट ऑन है। जब ये ऑफ है तो P0 यहाँ से यहाँ तक जा नहीं सकेगा क्योंकि ये तो ओपन हो गया। अब ये ऑफ है, जब ये ये ऑन है तो इसका मतलब है ये शॉर्ट है तो ये P1 इस पाथ से किस पे चला जाएगा, आउटपुट पे, तो y किसकी इक्वल हो गया, P1 की इक्वल। तो इस तरह से हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया अपना ट्रांसमिशन गेट, ठीक है। अब इस सर्किट को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ट्रांसमिशन गेट भी बना के देख लेते हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं DSCH के ऊपर। देखिए तो यही सारी थ्योरी यहाँ पे भी लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ट्रांसमिशन गेट क्या है, यहाँ पे C है, सबसे आप क्या मिलता है, C कॉम्प्लीमेंट, मैंने S यूज़ किया तो यहाँ पे उन्होंने C कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया हुआ है। मल्टीप्लेक्सर का सर्किट अगर S0 है तो आउटपुट I0 होगी, S1 है तो I1 मैंने यहाँ पे P0 और P1 लिख दिया। अच्छा, ये इसकी गेट लेवल डायग्राम है, अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप इसको गेट लेवल पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास S क्या होगा, S0 होगा तो फिर क्या होगा, S0 होगा तो 0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या मिलेगा, 1, ठीक है, और यहाँ पे I0। तो अब I0 अगर 0 है तो इसका मतलब है इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 0,
और अगर आई नॉट 1 है तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी 1, मतलब जो आई नॉट आएगा। आई नॉट 0 है तो एंड गेट 0 देगा, आई नॉट 1 है तो एंड गेट आई 1 देगा। दूसरा हमने यहाँ पे दे दिया एस, अगर एस 0 है तो अब यहाँ पे आई नॉट 0 है, सॉरी आई 1 0 है कि 2, मतलब 0 है कि 1 हमें मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि जब ये 0 तो ये एंड गेट 0 ही 0 है। तो इसका मतलब है ये एंड गेट कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये एंड गेट 0 होगा तो आउटपुट 0 होगा, और अगर ये एंड गेट 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर एस नॉट 0 है तो ये आई नॉट का जो डेटा है 0 है, तो यहाँ से 0 यहाँ पे आएगा और यहाँ से आउटपुट। अब जब हमारे पास एस 0 था तो 0 की वजह से ये एंड गेट तो 0 का 0 हो गया ना, ठीक है। अगर इस एंड गेट को अगर हम लोग देखें तो ये एंड गेट तो हमेशा हमें क्या दे देगा 0 दे रहा है, लेकिन ये एंड गेट 0 देगा या 1 देगा ये डिपेंड किस पे करता है हमारे पास आई नॉट पे। अगर आई नॉट 0 है तो ये 0 देगा और वही 0 फिर आउटपुट वाई पे जाएगा, क्योंकि इसकी तो ऑलरेडी है 0। और अगर आई नॉट 1 है तो 1 आउटपुट पे जाएगा। दूसरा अगर एस 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये एंड गेट हमेशा 0 ही देगा, चाहे आई नॉट 0 है कि 1 है, आई नॉट मैटर नहीं करता, ये तो 0 ही देगा। लेकिन आर पे आउटपुट वो जाएगा जो यहाँ पे, अगर ये 0 होगा तो 0 आएगी, अगर ये 1 होगा तो 1 आएगी। अब इसकी आउटपुट कहाँ से मिलती है, जब एस 1 है तो इस एंड गेट ने इसको 1 कर दिया, लेकिन अगर आई 1 भी 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा और वही 1 आउटपुट पे जाएगा। लेकिन अगर आई 1 0 है तो फिर हमारे पास इस एंड गेट पे 0 आएगा और 0 जाएगा। इसका मतलब है y डिपेंड कर रहा है, अगर एस 1 है तो y हमें आई 1 दे रहा है, और अगर हमारे पास एस 0 तो आई नॉट दे रहा है। इस तरह से अगर 4x1 है तो ये 4x1 के लिए है, ये 4x1 का हमारे पास सर्किट है। प्री लैब से क्वेश्चंस के आंसर हैं जो कि आप लोगों ने देने हैं, एप्लीकेशंस लिखनी है मल्टीप्लेक्सर्स और डीमल्टीप्लेक्सर की। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सर्किट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब चाहिए होगा क्या, हमें ट्रांसमिशन गेट बनाना है। ट्रांसमिशन गेट के लिए हमें क्या चाहिए, एक NFAT और एक हमें क्या चाहिए, 2 NFATs और 2 PFATs, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है। इधर से एक इनपुट A है, ये हमारे पास सेलेक्ट स्विच है, ये तो मल्टीप्लेक्सर के लिए। लेकिन आप पहले ट्रांसमिशन गेट बनाते हैं, उसके बाद हम बाकी चेक करते हैं। हम लोग माइक्रोवेव पे आ गए हैं। इसको फिर कहते हैं DSCH, मुझे इसकी फाइल से जाके खोलना पड़ेगा, C ड्राइव में आप चले जाएं। यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे, हमारे पास माइक्रोवेव नज़र आ रहा है कहीं पे नहीं, माइक्रोवेव लाइन 3.5 आ गया, इसमें DSCH आ गया हमारे पास। DSCH पे चले जाएंगे, हमारे पास IS देख लेते हैं। DSCH आ गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं फाइल्स में जाके। पहले आपने सेलेक्ट फाउंड्री कर लेते हैं। आप ही मेरे से जो भी करें, फिलहाल हम फाउंड्री से नहीं है, जब हम लोग लेमडास रूल यूज़ करेंगे, डिज़ाइन करेंगे तो फिर हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट टेक्नोलॉजी उठा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए एक PFAT और एक NFAT। तो ये हमने उठा लिया PFAT, ये हमने उठा लिया NFAT। अब क्योंकि हमें एक इन्वर्टर लगाना है इन दोनों को इनेबल करने के लिए, तो हमने एक उठा लिया इन्वर्टर। अभी हमें एक इनपुट चाहिए और एक आउटपुट, देखते हैं कि ट्रांसमिशन गेट कैसे काम करता है। एक आउटपुट चाहिए। अब हमने इनको पैरेलल में लगाना है, तो इसको कंट्रोल R से आप कर दें रोटेट, इसको भी कंट्रोल R से कर दें रोटेट, कंट्रोल R से कर दें रोटेट, कंट्रोल R, ये हो गया। इसको हम ड्रैग करके ये लेयर। अब इसके ड्रेन सोर्स टर्मिनल कंफर्म कर लेते हैं, शो पिन नेम और ओके कर दिया। तो इसका मतलब ये ड्रेन टर्मिनल है अभी हमारा, ये इसको हम लोग इसको भी कर लेते हैं हम लोग, शो पिन नेम्स ओके। अब ये ड्रेन, तो इस तरफ हम लोग ड्रेन के टर्मिनल पे हम लोग ले आते हैं आउटपुट और इधर लगा देते हैं इनपुट, और ये हमारे पास इनेबल स्विच के लिए। अब वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं दोनों के ड्रेन, हमारे पास ये ड्रेन कनेक्ट हो गए दोनों के
सोर्स हमने कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब इसको भी हमें कंट्रोल आर कर देते हैं, ड्रैग करके नीचे ले आते हैं, और इसको भी हम लोग कंट्रोल आर कर लेते हैं, कंट्रोल आर कर लेते हैं और कंट्रोल आर कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका नाम हमारे पास जाएगा इसके आउटपुट पे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी इनपुट इसके गेट पे चली जाएगी। अभी हमने एक और इनपुट एस देना है, एस के लिए हम दोबारा से एक क्या सेलेक्ट करते हैं, स्विच, और ये हमारे पास अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका स्विच यूज हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, इसका इनपुट हो गया, और ये हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं इसके आउटपुट से, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हमारे पास ट्रांसमिशन गेट है, लेकिन हम लोग चेक करते हैं कैसा ट्रांसमिशन गेट काम करता है कि नहीं काम करता। तो ट्रांसमिशन गेट में कैसे काम, इसको नाम भी बल्कि दे देते हैं, इसको हम लोग दे लेते हैं सिलेक्ट स्विच एस का नाम दे देते हैं, ओके। इसको हम लोग नाम दे देते हैं इनपुट का, इसको हम लोग नाम देते हैं इनपुट, और वो हमारे पास सेकंड क्या आ जाएगा, आउट वन को हम लोग नाम दे देते हैं आउटपुट का, ठीक है। अब हम वेरीफाई करते हैं कैसा ट्रांसमिशन गेट काम करता है कि नहीं करता। ट्रांसमिशन गेट क्या कहता है, कहीं पे हमारे पास जब देखें हमारे पास सिलेक्शन 0 है, तो 0 के लिए यहाँ पे मिल रहा है 0, तो ये NFAT भी क्या है हमारे पास, ये NFAT भी 0 के लिए ऑफ होता है ना, तो ये ओपन सर्किट है, ठीक है। अब 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट जब यहाँ पे गया, तो जब 1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आया तो हमारे पास PFAT भी क्या हो गया, ऑन। तो अब हमारे पास इनपुट 0 है या 1 है, आउटपुट पे जब भी ये वाइट सिंबल शो करे तो मतलब है आउटपुट अनडिफाइंड है, ये हमारे पास ओपन सर्किट है। हमारी यही तो इक्वेशन थी ना कि अगर हमारे पास S0 है तो Y क्या हो जाएगा, एज एन ओपन सर्किट। अगर S1 है तो यहाँ पे मिल रहा 1, तो NFAT को भी क्या मिला 1, और PFAT को क्या मिला 0, तो दोनों स्विचेस ऑन है। अगर आपने 0 दिया तो आउटपुट पे 0 आ रहा है, अगर आपने 1 दिया तो आउटपुट पे 1, आउटपुट पे 0 तो 0, आउटपुट पे 1 तो 1। लेकिन अगर सिलेक्शन स्विच ऑफ है तो फिर हमारे पास ना ये 0 पास करेगा और ना ये 1 पास करेगा। अगर आप इसकी टाइमिंग डायग्राम देखें तो यही बिहेवियर है कि जब तक सिलेक्शन 0 है तो हमारे पास ऐसा ओपन स्विच बिहेव कर रहा है। जैसे ही सिलेक्शन पिन 1 हुई, इनपुट 0 है तो 0 है, इनपुट 1 है तो 1 है, इनपुट 0 है तो 0, इनपुट 1 है तो 1। जैसे ही सिलेक्शन दोबारा 0 तो फिर हमारे पास एज एन ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गया पहली स्कीमेटिक। अब हम लोग सेकंड यूज़ कर लेते हैं जिसमें हम मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं। इसी सर्किट को मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम लोग, इसको आउटपुट हम लोग चलिए इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी के लिए हमारे पास ऑप्शन आ गया कॉपी रीजन, हमने क्या कर लिया, ये सिलेक्ट करके रीजन कॉपी कर लिया। इसी रीजन को हम लोग नीचे, इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, जूम टू फुल व्यू कर लेते हैं। कॉपी तो हो जाना चाहिए था। दोबारा डिलीट करते हैं। हमारे पास पेस्ट हो गया। अच्छा, ये लाइन हमारे पास डिलीट हो गई है। आउटपुट 2 हटा देते हैं, ठीक है। इसको भी हमने हटा दिया क्योंकि आउटपुट अब हमें 1 चाहिए। ये भी हटा दिया, यहाँ से ये भी हटा देते हैं, ये भी हो गया। अब हमारे पास क्या है, इसको ड्रैग करके हम लोग ये ले आए, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन स्विच भी 1 है, ठीक है, इसलिए हम लोग ये एक इन्वर्टर को भी यहाँ से हटा देते हैं। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ये इसके लिए हर दफ़ा हमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ रहा है। ये इजी टू यूज़ है,
मतलब देखने में आसान लगता है, लेकिन जब इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम आ जाते हैं तो फिर ये ज़रा थोड़ा तंग करता है, क्योंकि हर दफ़ा मुझे डिलीट करने के लिए ये ऑल्ट प्रेस कर लें तो तब भी ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब हम इनको थोड़ा सा नाम भी दे देते हैं, और लेकिन पहले स्विच बना लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एक ट्रांसमिशन गेट, ठीक है, और ये हो गया दूसरा ट्रांसमिशन गेट। अब इन दोनों को हमने, क्योंकि ये आर में है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये हमारे पास यहाँ से ओपन सर्किट दिखा रहा है, हमें थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना, इनको बीच में से हम लोग कर देते हैं डिलीट, क्योंकि जो हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे ना आपको नज़र नहीं आ रहा था। तो बेसिकली हमारे पास क्या था, एक जाएगा हमारे पास पूरा सर्किट आ गया। वो इसलिए कि हमारे पास कॉपी थे, हमें नज़र नहीं आ रहे थे पहले। अच्छा, यहाँ पे अब एक काम और करते हैं, इस एंड गेट को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, इस स्विच को भी थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये क्रॉस डॉट नहीं शो करना चाहिए, क्योंकि डॉट ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये कनेक्टिविटी है। अच्छा, इसको हम लोग इधर ले आते हैं ताकि हम इधर से नॉट दे दें, आपको ज़्यादा सर्किट क्लियर हो। अच्छा, अब हमने सबसे पहले देखें तो हमने क्या करना है, हमने एस नॉट देना है किसको, इसको हम लोग नाम दे देते हैं पहले। इसको हम लोग नाम दे देते हैं पी नॉट का। ये हमारे पास क्या हो गया, पी नॉट, और इसको हम लोग नाम देते हैं P1 का। हमारे पास सेकेंड इनपुट हमने नाम दे दिया P1, ठीक है। अब हमने कहा जब S बार हो तो फिर हमारे पास इनपुट किस पे जानी चाहिए, S बार के लिए इनपुट जानी चाहिए हमारे पास, मतलब जब 0 हो, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, तो हमें S बार के लिए P नॉट जाना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, ये स्विच यहाँ पे लेके आते हैं, इसको मैं रोटेट कर लेती हूँ, कंट्रोल R। ये सिलेक्ट स्विच है S, ठीक है। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट मैं इधर दे दूँ, इसका मतलब है S का कॉम्प्लीमेंट, अगर S 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या मिलेगा 1, ये भी ऑन हो जाएगा। अच्छा, अगर S 0 तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या जाएगा, इसको भी इसके आगे एक और नॉट लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं नॉट लगाने के बजाय इसको डायरेक्ट क्या देती हूँ कि इधर S जा रहा है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट S दे देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करके यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट S1 दे दिया। अच्छा, अब दूसरी तरफ S किसको दे रहे हैं, S हम लोग मतलब ये हो गया S का कॉम्प्लीमेंट, और ये इसको क्या जा रहा है S, और इस तरह से यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या जाएगा S जाएगा। अब जब सर्किट कंप्लीट है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है। अगर हमारे पास S 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या चला जाएगा 1, 1 पे ये ऑन हो जाएगा।
S0 है तो 0 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये ट्रांसमिशन गेट ऑन होगा, तो हमारे पास P0 इस पाथ से आउटपुट पे चला जाएगा। एट द सेम टाइम हमारे पास जब S0 है तो 0 को कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे जो है मिलेगा 1 और यहाँ पे मिल रहा है 0, तो ये NFET भी ऑफ होगा, ये भी ऑफ होगा। जब S1 आएगा तो इसको मिलेगा 1 और इसको मिलेगा 0। इसका मतलब है ये ट्रांसमिशन गेट हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और इसको क्या होगा, जब S1 हो गया तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, इस NFET को 0 मिल रहा है, इस PFET को 1 मिल रहा है, तो ये ऑफ हो जाएगा। अब क्योंकि ये ऑन है तो ये P1 इस पाथ के थ्रू आउटपुट पे चला जाएगा। अगर P1 0 है तो 0 हमारे पास इस NFET के थ्रू जाएगा, और अगर हमारे पास P1 1 है तो वो P1 इस PFET के थ्रू जाएगा। रन करके देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, जब S0 है, अब जब S0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मिल गया 1, तो देखें ये NFET क्या हो गया, जब इसको 1 मिला तो ये ऑन हो गया, सॉरी शॉर्ट हो गया। और जब S0 है तो 0 PFET को मिला तो ये भी शॉर्ट है। इसके अपोजिट जब S0 हम लोग दे रहे हैं तो 0 को कॉम्प्लीमेंट इस PFET को मिल रहा है 1, तो 1 के लिए देखें ये ओपन सर्किट है। और यहाँ पे S क्योंकि 0 है, NFET को मिल रहा है 0, तो ये भी ओपन सर्किट। तो ये दोनों ओपन सर्किट है जो कि शो करें कि ये ट्रांसमिशन गेट ओपन है, और ये दोनों क्लोज सर्किट ये शो करें ये ट्रांसमिशन गेट हमारे पास क्या है, क्लोज है। लेकिन अब P0 0 है तो आउटपुट पे 0 जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैं P1 0 1 करूँगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये तो ओपन सर्किट है। लेकिन अभी P0 0 तो 0 है, P1 1 है तो 1, P0 0 है तो 0 आउटपुट, क्योंकि ये P0 आउटपुट पे जा रहा है। अगर ये 0 है तो इधर 0 मिल रहा है, LED ऑफ है। अगर P0 1 है तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब P0 आउटपुट पे जा रहा है। P1 0 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन P0 अगर 0, जब S0 है तो P0 0 है तो 0 जा रहा है, P0 1 है तो 1 जा रहा है। अब दूसरी तरफ अगर S1 है, जब S1 हो गया तो 1 का कॉम्प्लीमेंट इस NFET को मिल गया 0, तो ये NFET ऑफ होगा। और S1 इधर इस PFET को मिल रहा है 1, तो ये भी ऑफ। तो ये ट्रांसमिशन गेट अब ओपन हो गया है। अब P0 0 करूँ 1 करूँ आउटपुट पे कुछ नहीं जा रहा है क्योंकि ये ट्रांसमिशन गेट ओपन है। लेकिन ये ट्रांसमिशन गेट क्लोज हो गया। जब हमने S को 1 दिया तो 1 का कॉम्प्लीमेंट इस PFET को मिला 0 और इस NFET को मिला 1। तो इसका मतलब है ये 1 हमारे पास क्या हो गया है, क्लोज हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ आ गई है कि अब आपने P1 0 दिया तो 1 है, P1 1 है तो 1 है, P1 0 है तो 0, P1 1 है तो 1, P1 0 है तो 0, P1 1 है तो 1 हो गया। अच्छा, इसको स्टॉप करें तो यही बिहेवियर आप टाइमिंग डायग्राम से देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप बेशक वाइड कर लें, ठीक है। अब हमारे पास इससे टाइमिंग डायग्राम को देखें। अब क्योंकि हमने बहुत कम टाइम के लिए बीच में कुछ किया तो ये देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जब S0 है तो 0 के लिए हमें आउटपुट पे क्या चलना चाहिए, जब S0 है तो आउटपुट पे हमें क्या मिलना चाहिए, P0। तो P0 देखें ये 0 है तो P0 0 है। अगर P1 1 2 हो भी रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब S0 0 है तो जो P1 की वैल्यूज़ हैं वही आउटपुट पे आ रही हैं। यहाँ पे भी देखें S0 0 जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं वही आउटपुट पे आ रही हैं। लेकिन जब S1 हो गया, अब यहाँ पे देखें S1 है तो अब हमारे पास P1 की वैल्यूज़ आ रही हैं। P1 कॉन्टीन्यूसली ब्लू लाइन है तो यहाँ पे देखें आउटपुट पे कॉन्टीन्यूसली ब्लू लाइन है। फिर आगे जाके जब क्योंकि S1 है, ये रेड लाइन शो कर रहा है, ये देखें S है तो S हमारे पास क्या है, 1 है। S1 है तो P0 0 है, लेकिन P1 1 है तो आउटपुट पे 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है जब S1 1 है तो वो कौन सा बिहेवियर फॉलो कर रहा है, P1 का। और जब S हमारे पास 0 था तो वो कौन सा बिहेवियर फॉलो कर रहा था, S0 का।